आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत के क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है कि बढ़िया नंबर आए और बढ़िया नंबर से पास करें। तो देखिए बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत के जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर कैसे लिखें एग्जाम में और कैसे लिखेंगे। तो देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है और मेरे पास एक क्वेश्चन भी है जो 2021 का है। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, उसमें टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। टोटल टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। यहाँ पर रहेगा कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है, 100 + 5 यानी 105 प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या, मतलब पेज कितना रहेगा, पूर्णांक कितना रहेगा, सब ऊपर दिया रहेगा। आपको यहाँ पर देख लेना है। आपको जब कॉपी मिलेगा तो कॉपी पर ये क्वेश्चन नंबर जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कॉपी पर देख लीजिएगा। जब भी आपको कॉपी मिले तो उसको 4 भाग में मोड़ लेना। जैसे ये कॉपी हुआ तो इसको 1 भाग हुआ और फिर इसको 2 भाग कर लेंगे, फिर इसको 4 भाग में कर करके और तब आपको कॉपी पर क्या करना है, यहाँ से 1 भाग जो है करके 1 भाग छोड़ करके 3 भाग में आपको लिखना है। इस तरह से पहला काम करना है, रोल कोड रोल नंबर बढ़िया से फिलअप कर लेना है और साइन जब आएगा तो साइन नहीं छोड़िएगा। ये सारे काम तो आपको हर सब्जेक्ट में करने होंगे, वो कर लेना है। अब जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कितना नंबर है, कितने आपको करना है। तो सबसे पहले आप जब उल्टाइएगा तो सबसे पहले जो आपको आएगा यहाँ पर लिखा रहेगा खंड अ, ठीक है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको OMR सीट मिलता है रंगने के लिए तो कोई तो बात ही नहीं है। अगर आपको OMR सीट नहीं मिलता है तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर में, यहाँ पर आपको एक चौथाई छोड़ करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का। लेकिन जब आपको 100 का ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर सहित करें। यानी टोटल आपको 100 को क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। कौन कौन में 100 को मिलेगा, तो हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में और मैथ में टोटल आपको 100 को क्वेश्चन मिलेगा। और बाकी जो हो गया सोशल साइंस और साइंस, इसमें आपको 80-80 क्वेश्चन के आसपास में मिलेगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि 100 को मिलेगा तो उसमें से 50 को लिखना है। अगर आपको OMR सीट मिलेगा रंगने वाला तो आप ऐसे ऐसे गोल कर करके रंग दीजिएगा, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार से आपको रंग देना है। लेकिन अगर आपको OMR सीट नहीं मिलता है तो बाय द वे आपको क्या करना है, लिखना है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक के बाद तीसरा वाला रंगिएगा या तीसरा वाला का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। यानी किन्हीं 50 प्रश्न का आंसर आपको देकर के आना है। बहुत बच्चा गलती कर देता है कि 60 प्रश्न 70 प्रश्न का आंसर देकर आता है, कहता हमारा तो 50 को सही हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं आएगा। आप ऐसे कर्मो नहीं कीजिएगा, आपको सिर्फ 50 प्रश्न का ही उत्तर दे करके आना है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, कहिएगा तो हम इसका क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करके भी डाल देंगे। अगर नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा तब। तो ये आपको टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसका आंसर जैसे रहता है उस तरह से आप टिक कीजिएगा। हमें पिछले बार किसी बच्चा जो दिया था उस बच्चा का हम ये क्वेश्चन लिए हैं, ये सही है कि गलत है हमें अभी तक चेक नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को जो भी है आप वहाँ पर करिएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है आसपास के टीचर से, या फिर जब क्वेश्चन जो होगा तो उस समय हम इसका सॉल्यूशन जो अपने चैनल पर देंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन जिस दिन का एग्जाम होगा उसके जस्ट कल यानी शाम को ही उसका आंसर मैं दे दूंगा और आप उससे मिला लेना कि कितना मेरा सही हुआ है। तो आप सबको क्या करना है, चेक करके लाना है। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो उसमें से आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल 100 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना है कि खंड ब आएगा, ठीक है। तो खंड ब आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब आपको यहीं से लिखने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, यहां से आपका मेन है, इसको कैसे लिखना है। तो देख लीजिए इसको लिखने का तरीका जो है, जैसे कि आपको रहेगा खंड ब, तो सबसे पहले आप 1/4 तो छोड़ दीजिएगा। 1/4 छोड़ने के बाद यहां से आप ऊपर में लिखिएगा खंड ब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। अब यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लिख दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो है निर्देशानुसार दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये हमारा गद्यांश है संस्कृत का, कह रहा है कि षड्णाक तु विज्ञान अत्यधिक विकसित बुद्धितम च यंत्रणम
अस्ति। मतलब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और आपका पूछेगा कि एक पदेन उत्तर, मतलब एक वर्ड में आपका उत्तर देना है कि किम अनलस्यम अविरता च कर्म करोति। तो इसका आंसर देखना कि च कर्म करोति कहाँ पर है। तो देखिए च कर्म करोति है, अनलस्यम अवृतम च कर्म करोति है, ठीक है ना। तो ये इसी में से आपका एक लाइन में इसका आंसर देना है, ठीक है, एक लाइन में अनलस्यम, ठीक है। पूछ रहा है किम अनलस्यम अवृत च करसति, तो सीधे लिखना अनलस्यम अवृत च कर्म करोति और इतना लिख दीजिएगा, मतलब एक लाइन लिख दीजिए। फिर एक पदेन कह रहा है तो एक बारी में भी लिख सकते हैं या एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा का कह रहा है क आधुनिक युग कल्पवृक्ष अस्ति। देखिए आधुनिक युग कल्पवृक्ष अस्ति है, तो आधुनिक युग तू कल्पवृक्ष अयम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है एक पदेन में, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा। अब आपका जो है इसी बगल में आप उल्टाइएगा तो इधर भी आपको क्वेश्चन कुछ देगा, पूर्ण वाक्य उत्तरित रहेगा, मतलब पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना, मतलब एक्सप्लेन करना है। वो तो 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का था। तो यहाँ पर कहेगा कि संज्ञांक कृदस यंत्रण अस्ति, इस तरह से आपको यहाँ पर खोज लेना है, इसमें से इसी में से आपको खोज करके और इसका आंसर देना है। इसी में से आपको खोजना है कि कहाँ से मेरा आंसर है, उस तरह से आपको देख लेना है कि कैसे मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका कह रहा है कि संज्ञांक कृदस यंत्रमा अस्ति, तो यंत्रमा खोजना है कि यंत्रमा कहाँ पर आ रहा है। तो देख लीजिए कि यंत्रणम आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए वहाँ पर खोजिए, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। इसी में आप खोजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। सैन्य विज्ञान अस्मय का व्यापक प्रभाव बुद्धि यंत्रण अस्ति, यहाँ पर देखिए पहले लाइन में आपका मिल रहा है। तो पहले लाइन में जब मिल रहा है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका टिक करके आप पूरा इसको हम आंसर में लिख देंगे। आंसर में कैसे लिखेंगे, तो आंसर में फिर लिखेंगे नीचा, उसी के जस्ट नीचे, ठीक है ना, दूसरा नंबर पूर्ण वाक्य उत्तरेण क उत्तर, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट आपको खाली क का उत्तर लिखना है। बहुत बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन ही लिख कर चल जाता है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सीधे लिखना 2 नंबर पूर्ण वाक्य उत्तरत क का उत्तर और लिख देना है, फिर ख का उत्तर लिख देना है। इसी तरह से तीसरा का है, आप इसको भी लिख दीजिएगा, लेकिन इसी में अथवा दिया रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप ऊपर वाला बना लिए तो नीचे वाला मत बनाइए, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला बना लीजिए। मतलब अथवा में से क्या होता है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को बनाना है, दोनों क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, बहुत बच्चा ये गलती कर लेता है। अब कह रहा है कि एक पदेन उत्तरित करने के लिए, मतलब इसमें अथवा है, या तो आप जो है पिछले साल जितना क्वेश्चन था उसको बनाइए, ये सब क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना, या फिर आप इसको बनाइए, बातवा वही पड़ेगा। अब देख लीजिए अगला हम देख लेते हैं, यहां से हमारा होगा क्योंकि ये तो इसी का था। अब ब नंबर हमारा यहां से देखना है, ठीक है। अब देखना है ब नंबर, ठीक है ना, अथवा में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ब नंबर में देखना है कि एक पदेन में उत्तर देना फिर से, ठीक है। इसका अलग नंबर है, हम यहाँ से इसका देखेंगे ब नंबर, पढ़ेंगे और इस अनुसार से इसका एक पदेन में उत्तर देंगे, फिर इसका 2 पदेन में उत्तर देंगे, ठीक है। अब ये यहीं तक ले खत्म हो गया, ये अथवा का अथवा यहीं तक था। अभी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ब नंबर है, ठीक है। तो ब नंबर है तो इसका हमको लिख देना है कि ब नंबर, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ब नंबर बी का यहाँ पर एक पदेन उत्तर का पहला का आंसर, तो पहला क लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, उसका उत्तर दे देंगे, फिर ख लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, उत्तर दे देंगे, ठीक है। फिर दूसरा का कह रहा है तो दूसरा का भी उसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लीजिए यहाँ पर लाए हैं, तो यहाँ पर है जैसे कि अगला जैसे उसी का है, एक पदेन में उत्तर में है, ठीक है ना। इसको भी आपको पढ़ लेना है, एक पदेन में उत्तर में होगा तो एक पदेन में, या फिर पूर्ण वाक्य में होगा पूर्ण वाक्य में आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका अथवा है, या तो आप इसको बना लीजिएगा तो आगे वाला नहीं बनाइएगा, और नहीं तो आगे वाला नहीं आता तो इसको बना लीजिएगा। ये अथवा, देखिए अथवा रहेगा, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक को बनाना है, इसको बनाइए या फिर पीछे वाला बनाइए। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आता है संस्कृत पत्र लिखना 8 अंक का, यानी संस्कृत में अगर आपको पत्र लिखने आता है तो 8 नंबर का आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखें। कोई 2 को प्रश्न लिखना है। इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए था 1 2 3 4 गो क्वेश्चन है, तो 4 गो और आगे भी देख लेते, आगे है, आगे नहीं है, मतलब 4 गो क्वेश्चन देगा, तो 4 क्वेश्चन में से केवल 2 गो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, 8 नंबर आपका मिल जाएगा। यानी एगो प्रश्न जो है 4 नंबर का रहेगा और फिर एगो 4 नंबर का, टोटल मिला के 8 नंबर का होगा। मान लीजिए कि पहला कह रहा है कि सप्ताह में 1 दिन वर्ग में संस्कृत अंतराक्षी से आयोजित करने के लिए वर्ग शिक्षक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, मतलब क्लास में जो है अंतराक्षी खिलाने के लिए अपने क्लास टीचर को एक पत्र लिखना है संस्कृत में। अगर ये आता है तो इसको लिख दीजिए, नहीं आता तो कोई दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए,
चौथा पढ़ लीजिए। ऑप्शन आपको मिला हुआ है कि 4 में से केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसको पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न रहेगा कि 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए तो 2 गो के देंगे, 3 गो के कहेगा तो 3 गो के, 4 गो कहेगा तो 4 गो के। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग कहिएगा कि सर संस्कृत में लेटर कैसे लिखा जाता है, इसका एक वीडियो बना दीजिए। आप नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कीजिएगा, तो हम एक वीडियो अलग से बना देंगे कि आप संस्कृत में पत्र कैसे लिख सकते हैं। चलिए 13 नंबर है कि संस्कृत अनुच्छेद लेखनम। संस्कृत अनुच्छेद लेखनम आपको लिखना है। ऊपर में जब आंसर दीजिएगा पैराग्राफ छोड़ करके संस्कृत अनुच्छेदनम लिखनम, और 13 अंक है तो 13 अंक आपको नहीं लिखना, सीधे लिख देना है। अब कह रहा है अनुच्छेदनम लिखनम, यानी कि ऐसे होता है ना लेख हिंदी में, तो यहाँ पर अनुच्छेद हो गया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें, यानी 7 वाक्यों में उसके बारे में दर्शाइए संस्कृत में। जैसे भारतवर्ष कई बार पूछा हुआ, इस बार भी ज़्यादा चांस से पूछेगा 2022 में। भारतवर्ष देख लीजिएगा, अस्माकम विद्यालय, गंगा नदी, कालिदास, तो कई बार पूछा हुआ है, पूछ ले क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो देख लेना है कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, तो एक गो पर हम लिखेंगे। 4 गो हमको दिया हुआ है, अधिक 5 गो, 1 2 3 4 5 गो दिया हुआ है, तो 5 गो में से हमको जो आएगा कोई एक पर 7 लाइन में लिख देंगे, 7 नंबर हमारा आ जाएगा। अब देख लेते हैं चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। तो आपको यहाँ पर टोटल मिलेगा कितना, तो टोटल मिलेगा आपको 12 गो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ तक ले है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से शुरू होते 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 यहाँ तक आया हुआ है। टोटल आपका 12 गो क्वेश्चन है। 12 गो क्वेश्चन में से आपको टोटल कितना बनाना है, तो टोटल जो आपको बनाना है वो आपको 6 गो बनाना है। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे कर, मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। 6 गो कहेगा तो 6 गो करेंगे। ये 6 का 6 मतलब ये कितना है, 6 गो कीजिएगा तो 6 गो नंबर देगा, एक नंबर का है। और ये एक नंबर ये लिखिएगा, एगो 7 वाक्यों में एगो किसी टॉपिक पर, तो 7 नंबर देगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा देख लेते हैं कि क्या है। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न तो लिख देंगे ऊपर में, आप हेडिंग में जब ये आंसर देना चाहते हैं तो ऊपर लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और लिखेंगे 5 का। अगर आपको क का आंसर आता है कि शास्त्र क्या है तो लिखेंगे क और उसका उत्तर लिखेंगे, ये ना कि क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। इसमें से आपको देख लेना है कि कै गो क्वेश्चन का देना है। पहले पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्न के उत्तर दे, तो 8 गो प्रश्न का आप उत्तर देना है आपको, ठीक है। अगर 8 को कहेगा तो 8 गो देना है, 10 को कहेगा तो 10 गो देना है। अब इसमें देखिए टोटल कितना क्वेश्चन मिलेगा, तो उससे दुगुना क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 16 गो क्वेश्चन रहेगा। अगर 8 गो प्रश्न का उत्तर कह रहा है देने के लिए तो 16 गो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद देना है क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8 गुने 2 बराबर 16 है। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। 8 गो क्वेश्चन दीजिएगा आंसर तो 16 नंबर आएगा। आपको कितना बच्चा 10 गो के दे देता है, 12 गो के देता है, वो गलती हो जाता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब हम लास्ट पेज पर आ गए, मतलब इतना ही हमको कर करके दे देना है। 100 नंबर का हमारा टोटल हो जाएगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। इतना करके आइएगा तो आपका पूरा संस्कृत का कन्फ्यूजन, मुझे आशा है कि आपका अब दूर हो गया होगा। हाँ, बहुत बच्चा अगर कमेंट करेगा कि सर संस्कृत में लेटर कैसे लिखना है, संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, इस सब का आप वीडियो बनाइए। आप नीचे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो हम बना देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चल जाए और आपको वो एक अच्छा मतलब समझे कि हाँ मेरा दोस्त जो है हमारे भलाई के लिए सोचता है। तो आप अपने दोस्त की भलाई के लिए सोचिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।